अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से इन ओवरलोड्स और रिलेज़ को कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं। ये जो रिले हमारे रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में लगाई जाती है, कंप्रेसर को ऑन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। बहुत ही आसान है, आप अपने डिजिटल क्लैंप मीटर से ही टेस्ट कर पाएंगे और बहुत ही जल्द टेस्ट कर पाएंगे, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको आगे वीडियोज़ ऐसे ही मिलती रहे। तो ये जो रिलेज़ मैंने आपके सामने रखी हैं, ये वो रिलेज़ है जो कि रिले और ओवरलोड वो वाली है जो कि हमारे किस टाइप के कंप्रेसर में लगाई जाती है। सबसे पहले हमने ये जानना है। ये हमारे नेशनल टाइप के कंप्रेसर में लगाई जाती हैं, ज़्यादातर मोस्टली नेशनल। यहाँ पर आप इमेज पर भी देख सकते हैं, इस टाइप के कंप्रेसर में ये ज़्यादातर लगाई जाती है। डैनफोर्स के कंप्रेसर में ये रिले वगैरह, ओवरलोड वगैरह बिल्कुल भी ये वाली नहीं लगती। तो यहाँ पर ओवरलोड मेरे पास 2 है और रिले मेरे पास 1 है। इस टाइप की मुख्तलिफ थोड़ी बहुत डिज़ाइन में भी आपको रिलेज़ सेम इसी टाइप की देखने को मिलेगी। तो चलिए इसको हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जो कि हमारे सामने ये ओवरलोड मौजूद है, इसके ऊपर एक जो है कैप सा लगा होता है वो मौजूद नहीं है, इसके ऊपर लगा हुआ है प्लास्टिक का, आप देख सकते हैं फिटिंग लगी हुई है। ये ओवरलोड को कैसे टेस्ट करना है और किस तरह से ये काम करती है, बहुत ही आसान है। इसमें आप एक देख सकते हैं बायोमेटल की एक जो है एक पतरी जो लगी हुई है बीच में, बायोमेटल की स्टील की पतरी सी है। ये जो है कैसे काम करती है ये हम समझ लेते हैं। इसमें एक पॉइंट ये है और एक ये है, कह लीजिए कि यहाँ पर आप सप्लाई देंगे और ये कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पर लग जाएगा। बस बीच में ये एक काम करती है ओवरलोड का। कैसे काम करती है, जैसे ही ये कंप्रेसर के साथ लगी होती है, कंप्रेसर 1 घंटा 2 घंटा या 12 घंटे चलने के बाद हीट पकड़ता है कंप्रेसर, तो हीट ये सेंस करता है और इसमें जो है ये जो बायोमेटल की स्टील पतरी लगी हुई है ये सेंस करती है और ये टेढ़ी हो जाती है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ जाती है। तो इसके नीचे एक पॉइंट है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। वो कैसे, वो देख लेते हैं। ये एक पॉइंट है जहाँ पर आप अपना फेस लगाते हैं। ये पॉइंट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर है और ये बिल्कुल इसकी इस तरफ लगा हुआ है एक तरफ। अब दूसरी तरफ जो है हम देखते हैं, दूसरी तरफ ये एक छोटा सा पॉइंट है ये लगा हुआ है और ये जो हमारी कंप्रेसर को ये वायर लगती है, ये जो मेन कॉमन कंप्रेसर को लगेगी, ये आप देख सकते हैं इस साइड से, वो बीच में आपको साइड पर नज़र आ रही होगी। ये इसके पतरी के नीचे पॉइंट है। ये पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाता है जब पतरी टेढ़ी हो जाती है हीट की वजह से, और जैसे ही नॉर्मल हीट इसकी होती है तो ये पतरी अपनी वापस उसी जगह पर आ जाती है और फिर से कनेक्ट हो जाती है और ये फिर काम करता है। तो इसको चेक करने का तरीका बहुत ही आसान है। हमने अपने मीटर को सिलेक्ट करना है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर, ओके, जहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। इसकी दोनों वायर्स हम पकड़ लेंगे और एक वायर हम जो है सिंपल इसमें लगा देंगे, ओके, और एक वायर जो है हम यहाँ पर लगाएंगे इस वाले पॉइंट पर, और नीचे हम देखेंगे इसका सर्किट बन रहा है कि नहीं, कंटिन्यू सर्किट बन रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं इसका सर्किट जो है बिल्कुल भी नहीं बन रहा। पहले मीटर को टेस्ट कर लेते हैं। जी हाँ, मीटर का सर्किट बन रहा है, इसके साथ सर्किट बिल्कुल भी नहीं बन रहा। इसका मतलब ये ख़राब है, डेड है। जब ये हीट पकड़ेगी, जब ये मतलब कंप्रेसर के साथ लगी है 8-10 घंटे चलने के बाद हीट पकड़ेगी तो फिर ये ख़राब नहीं होगी अगर सर्किट ना बने, क्योंकि फिर तो ये ऑटोमेटिक हुई है। और जैसे अब तो ये नॉर्मल कंडीशन में है, गर्म बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अब भी सर्किट नहीं बन रहा, तो ये ख़राब है। इसी तरह से मैं दूसरी वाली टेस्ट कर लेता हूँ। ये ओवरलोड एक और टाइप की भी होती है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसका भी सेम ऐसा ही फंक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पॉइंट वहाँ पर लगाया, एक यहाँ पर, और कंटिन्यू बन पड़ा, सर्किट बन रहा है। इसका मतलब ये ओवरलोड बिल्कुल सही है। दूसरी जो ओवरलोड है वो भी आप देख सकते हैं, इसके ये दोनों पॉइंट्स पर आप लगाएंगे ये दोनों पॉइंट, तो ये भी अगर सेम ऐसे ही कंटिन्यू बनाए तो सही होगी, अगर ना बनाए तो ख़राब होगी। ये भी ओवरलोड इन्हीं में नेशनल के कंप्रेसर में लगाई जाती है। अब बची हमारे पास ये रिले।
ये विदाउट कैपेसिटर रिले है। अगर आप कहेंगे तो मैं डैनफोर्स की कैपेसिटर या फिर नेशनल की कैपेसिटर रिले की टेस्टिंग भी बना दूंगा और उसके कैपेसिटर के टोटली कनेक्शन भी बता दूंगा। तो इसके भी सिंपल आप यहाँ पर 2 जो होल्स हैं जो कंप्रेसर की रनिंग स्टार्टिंग में लगते हैं वहाँ पर ये लगाएं और कंटिन्यू बन रही है, इसका मतलब ये सही है। ओके, तो अक्सर ये ख़राब हो जाती है, इसको हिलाएंगे आप ज़ोर से तो इसमें से अगर ब्रास जो भी होता है वो टूट चुका होगा तो आपको बिल्कुल सही से हिलता हुआ अंदर से देखने सुनाई देगा, तो ये ख़राब होगी। तो अगर बिल्कुल सही है तो फिर आप ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं, दोनों पॉइंट्स बन रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ ये रिले और ओवरलोड की टेस्टिंग आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, चैनल पर न्यू है इसको भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।